हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध या अंग्रेज मैसूर युद्ध कहते हैं। 1767 से लेकर के 1767 से लेकर के और 1799 के दौरान 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें भारतीय शासक में हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है अंग्रेजों के साथ। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, ये 4 जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसको शुरू करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली जो बेसिकली है, इसका जो जन्म है वो मैसूर राज्य में 1721 में हुआ था। इसकी जो जन्म है वो कब हुई है? 1721 में हुआ था। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। देखिए, ये बहुत अधिक पढ़ने में और बहुत अधिक इसकी शैक्षणिक योग्यता तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और ये बचपन से ही बहुत ही तेज तर्रार था। और इसके जो पिता थे, इनके जो पिता थे, उनका नाम था फतेह मोहम्मद। ये मैसूर राज्य के सेना के एक बड़े अधिकारी थे, जिसके कारण मैसूर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नेजराज। उन्होंने 1755 में डिंडीगुल का फौजदार हैदर अली को नियुक्त कर दिया। लेकिन हैदर अली महत्वाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसके कारण कुछ वर्ष के बाद ही हैदर अली मैसूर पर आक्रमण करता है। नेजराज जो पीएम है, इन्हें पद से हटा देता है और अंतोगत्वा 1761 में वो मैसूर का क्या बन जाता है? मैसूर का राजा बन जाता है। और ये 1761 से लेकर के 1782 तक मैसूर साम्राज्य का शासक रहता है। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। शोक के कारण मृत्यु हो जाती है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जिस कारण शोकाकुल अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र, हैदर अली का पुत्र है टीपू, वो टीपू इनके कार्यों को संभालता है और टीपू के द्वारा तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ी जाती है। जिस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया था, वो युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु होती है और बेसिकली हैदर अली का जो साम्राज्य वो खत्म हो जाता है। और फिर से जो पुराने साम्राज्य थे, पुराने जो शासक थे, उनका मैसूर के ऊपर शासन शुरू हो जाती है। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना है। कब से कब तक? तो 1767 से लेकर के 1799 तक। ठीक है। अब यहां पे आप देख लिए कि भाई ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ है, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा तथा क्षेत्रीय विस्तार के कारण शुरू हुआ है। जो हैदर अली बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो हर समय चाहता था कि वो अपने क्षेत्रों का विकास करे। साथ ही साथ वो फ्रांसीसियों के अधिक संपर्क में था, जिसके कारण जो मराठा थे, निजाम थे, इनसे भी उनकी बहुत अधिक स्थिति अच्छी नहीं रहती थी। जो कि उसने मराठा के साथ ऑलरेडी संधि किया भी था, लेकिन अंग्रेजों के कारण मराठा के साथ इसकी जो संधि है वो बहुत अधिक समय तक नहीं टिका, क्योंकि हैदर अली के द्वारा 1766 में मराठा के साथ और निजाम के साथ संधि भी किया गया था। लेकिन बाद में चल करके अंग्रेजों के कारण मराठा और निजाम अंग्रेज की तरफ चले जाते हैं, और जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की पराजय होती है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये क्षेत्रीय विस्तार के कारण ही शुरू हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है, इसका जो बेसिकली कार्यकाल है वो है 1767 से लेकर के 1769 तक। ये 2 वर्षों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज के मध्य ये युद्ध हुई थी, अर्थात जो भारतीय शासक, तो मैसूर का शासक था, वो कौन था? हैदर अली था।
इस युद्ध का जो बेसिकली मुख्य कारण जो देखा जाता है, उसमें पहला कारण है कि दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। हैदर अली तो महत्वाकांक्षी था ही था, साथ में अंग्रेज भी चाहता था कि फ्रांसीसी को वहां से हटा करके वो मैसूर के क्षेत्र में अपने व्यापारिक प्रक्रिया को एकाधिकार बना सके। तो दोनों का दोनों अपने शक्ति विस्तार तथा क्षेत्र विस्तार के लिए काम कर रहा था, यह भी एक कारण था। दूसरा कारण था कि हैदर अली के विरोध में अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे, जो हैदर अली को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हैदर अली व्याकुल था कि मेरे विरोध में ये क्या षड्यंत्र रच रहे, इनको जल्दी भगाया जाए ताकि हमारे रिगार्डिंग को षड्यंत्र न रच सके, क्योंकि हैदर अली भी आसपास के साम्राज्यों से दुश्मनी मोल कर रखा था। तीसरा, हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसी की ओर अधिक आकर्षित था, और उस समय स्थिति यह थी 18वीं शताब्दी के मध्य में कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चल रही थी, और हैदर अली फ्रांसीसियों के संपर्क में अधिक था। इसलिए अंग्रेज चाहता था कि हैदर अली को पराजित कर अपने अधीन लाया जा सके। और चौथा है कि 1767 ईस्वी में हैदर अली ने कन्नार के तट पर अंग्रेज के एक बेड़ा को, एक जहाज को नष्ट कर दिया था, जो उस समय ने तो बारूद पे तिनका का काम किया था, और 1767 में प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो प्रारंभ हो गई थी। जिसके कारण यह युद्ध कब से कब तक चला है? 1767 से लेकर के 1769 तक हैदर अली तथा अंग्रेज के बीच यह युद्ध चला है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहे थे, और भारतीय जो मैसूर साम्राज्य के सेना का नेतृत्व वो हैदर अली के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों को हैदर अली से मंगलौर पर अधिकार के बाद मंगलौर की संधि करनी पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में हैदर अली बहुत ही युद्ध कौशल के साथ लड़े थे, और वो क्या किए, मंगलौर पर अधिकार कर लिए। जिसके बाद साथ ही साथ हैदर अली के द्वारा मद्रास पर भी तीनों साइड से आक्रमण कर दिया गया। मद्रास के क्षेत्र में तीनों साइड से आक्रमण कर दिया गया, अर्थात मंगलौर तो ऑलरेडी आ ही गया था हैदर अली के साथ में मद्रास का क्षेत्र भी हैदर अली अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों की बहुत बड़ी क्षति हुई, और अंग्रेज अंतोगत्वा हैदर अली से मद्रास की संधि 1769 में कर लिया। अब क्या था मद्रास की संधि? तो बेसिकली मद्रास की संधि का पहला बात था कि दोनों पक्ष मतलब हैदर अली और अंग्रेज जो क्षेत्र को विजित किए हैं, जो क्षेत्र एक दूसरे का जीते हैं, उसे वो लौटा देगा। पहला संधि का बात हुआ था, और ये संधि कौन है? मद्रास की संधि, जो कब हुई थी? 1769 में, 1769 में हुआ था। उसमें पहला शर्त था कि जो दोनों एक दूसरे का क्षेत्र जीता है वो रिटर्न कर देगा। दूसरा उनका था कि अंग्रेज क्षतिपूर्ति को पूरा करेगा, अर्थात अंग्रेज हैदर अली को पैसा देगा क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए। मतलब अंग्रेज ने क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सारा धन दिया। साथ ही दोनों पक्ष ने एग्रीमेंट किया कि अगर बुरा समय आता है, अगर कोई हमारे पे आक्रमण करता है, अंग्रेज पे कोई आक्रमण करे या हैदर अली पे कोई आक्रमण करे, तो एक दूसरे का ये क्या देंगे? साथ देंगे। जो कि था कि संकट के समय में ये एक दूसरे को साथ देने का वचन दिया था। लेकिन अंग्रेज जो था वो तो मजबूरी में मद्रास की संधि की थी ना, वो वास्तव में करना नहीं चाहता था, कि मजबूर में किया। इसलिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इस संधि का जो शर्त था कि एक दूसरे को साथ देगा, वो जैसे ही मराठा के साथ युद्ध होता है हैदर अली का, अंग्रेज मराठा को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, हैदर अली से सपोर्ट खत्म कर देती है, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सिचुएशन बनता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच 1780 से लेकर के 1784 के दौरान होती है, और इसी दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद इस युद्ध का कमान हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा संभाला जाता है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। तो पहला, मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करना। 100% अंग्रेज इस संधि का क्या किया था? इस संधि का उल्लंघन किया था। ठीक है, पहला इसमें हो गया। दूसरा उल्लंघन क्या किया था? तो संकट के समय जब मराठा का युद्ध चल रहा था, मराठा और ये लड़ रहे थे हैदर अली, तो अंग्रेज हैदर अली का सपोर्ट नहीं किया था, अर्थात ये संधि वहीं टूट गई। दूसरा, प्रथम मद्रास संधि में अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करना। ठीक है, ये उल्लंघन किया था। नेक्स्ट, सॉरी दोनों लाइन एक ही लिखा गया है। दूसरा जो इसका था वो था कि 1779 में अंग्रेजों ने माही नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया। माही एक फ्रांसीसी बस्ती था जो मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया ताकि फ्रांसीसियों को भगाया जाए।
और ये जो माही था ये मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था, जिसके कारण हैदर अली ने अंग्रेजों से माही को खाली करने का विनती किया कि आप माही को खाली कर दिए, क्योंकि माही फ्रांसीसियों को दिया गया है और माही हमारे मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अंग्रेज उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज कहा कि हम माही को खाली नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हैदर अली द्वारा 1779 ईस्वी में त्रिकूट संधि की स्थापना की। त्रिकूट संधि मतलब हैदर अली, निजाम और मराठा से संधि कर लिया, अर्थात तीनों भारतीय मिल गए। क्यों? क्योंकि इस समय मराठा भी अंग्रेजों से रुष्ट चल रहे थे, जिसके कारण मराठा हैदर अली के साथ जुड़ गया और ये जो संधि हुई, इस संधि को क्या कहा जाता है? इस संधि को त्रिकूट की संधि कहा जाता है। इसमें तीनों जो दक्षिण क्षेत्र के जो तीनों थे भारतीय शासक, वो तीनों एक साथ मिल गए। इस परिस्थिति में प्रभावित होकर के तीनों भारतीय शक्ति आपस में संयुक्त बल की स्थापना की, जिसके कारण अंग्रेज चाह रहा था कि हैदर अली को पराजित किया जाए ताकि मराठा और निजाम अलग हो और वो मराठा और निजाम को अलग करके मैसूर साम्राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाए, जिसके कारण 1880 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। आगे से बढ़ेंगे 1780 के मध्य में हैदर अली ने एक विशाल सेना, हैदर अली क्या किया, जब उसको लगा कि यार ये अब तो हम शक्ति बन गए क्योंकि हमारे साथ तीनों हैं, तो हैदर अली क्या किया, 1780 के मध्य में विशाल सेना तथा 100 तोप लेकर अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक को अपने कब्जा में लेने के लिए। देखते ही देखते कर्नाटक पर हैदर अली का अधिकार हो गया और इसी समय अंग्रेज को मौका मिल गया हैदर अली पर अटैक करने का, क्योंकि कर्नाटक का नवाब अंग्रेज का सहयोगी था। जैसे वो अंग्रेज के पास भाग के गए, अंग्रेज हैदर अली पर आक्रमण कर दिया और उसी समय शुरू होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 तक चलता है। अगला पॉइंट कहता है कि अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास भेजी तथा दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर में हैदर अली के विरुद्ध में भेजा। लेकिन जो कर्नल बेली की सेना थी, जो गुंटूर आया था, हैदर अली ने इस सेना को मारकर भगा दिया, बहुत बुरी तरह से भगा दिया। अब जैसे ही कर्नल बेली की सेना भागी, हेक्टर मुनरो भी मद्रास की ओर भाग गया। हेक्टर मुनरो कहां भाग गया? वो मद्रास की तरफ भागा। यह पराजय के समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था बंगाल का। वॉरेन हेस्टिंग्स को जैसे ही पता चला, वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट, उनके जो सैन्य प्रमुख थे, आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेजा, जो हैदर अली को 1781 में पोर्टनोवा और पिलिलोर के युद्ध में पराजित किया। तो ये जो थे आयरकूट, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर ये क्या हुआ, ये बंगाल से सेना लेकर के आया और 1781 में हैदर अली को पोर्टनोवा और पिलिलोर के युद्ध में पराजित किया। इस पराजय से हैदर अली को बहुत अधिक शोक पहुंचा और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ आयरकूट की भी मृत्यु हो गई। ये दोनों का दोनों की मृत्यु हो गई 1782 में ही, अर्थात जो सेना प्रमुख थे वो भी मर गए और हैदर अली भी मर गया। नेक्स्ट, आयरकूट की सफलता का मुख्य कारण हेस्टिंग्स द्वारा मराठा के साथ सालबाई की संधि और निजाम को गुंटूर प्रदेश देके अपने साथ मिला लिया। ये जो त्रिकूट संधि हुई थी, इस त्रिकूट संधि को तोड़ दिया गया और 81 में क्या किया ये हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कि मराठा के साथ सालबाई की संधि कर ली और जो निजाम थे उनको कहा कि आपको हम गुंटूर का प्रदेश दे देंगे और आप हैदर अली का साथ छोड़ दीजिए। जैसे ही ये दोनों की सेना हैदर अली के सेना से अलग हुआ, हैदर अली की सेना कमजोर पड़ गई और आयरकूट ने पोर्टनोवा और पिलिलोर में 1781 में हैदर अली को पराजित कर दिया, जिस पराजय के शोक को बर्दाश्त नहीं कर सके और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जो कि लिखा भी हुआ है कि युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई और आयरकूट की भी मृत्यु 1782 में हो गई। जिसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने संभाला, लेकिन टीपू बहुत अधिक वर्चस्व नहीं जमा पाया और अंग्रेजों को भी लगा कि टीपू से संधि करना ही उचित है, जिसके कारण 1784 में टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि की। किसकी संधि की? मंगलौर की संधि की।
तो पहला जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें संधि का नाम था मद्रास की संधि, जो कब हुआ था? 1769 में। और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध थी, इस आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 के मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था, जिस संधि में 1784 में टीपू और मद्रास के अंग्रेजी गवर्नर जॉर्ज मैकार्टिन के मध्य हुआ था। ये जो संधि है, ये किसके बीच हुआ था? ये टीपू और मैकार्टिन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मैकार्टिन के बीच ये संधि हुआ था। कब? 1784 में, जिसे मंगलौर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते प्रदेश को वापस कर दिया तथा युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया, और कहा कि दोनों अपने अपने क्षेत्र को छोड़ दीजिए और जो आपने सेना को बंधक बनाया उस सेना को फ्री कर दीजिए। लेकिन इस युद्ध के समय, इस युद्ध में क्या हुआ कि हेस्टिंग्स को बहुत अधिक अंदर से कचोटता रहा कि यार ये युद्ध हमारे हाथों से निकल गया, जिसके कारण अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे वो ताक में बैठे हुए थे कि कब हम मैसूर पर आक्रमण करें। तो दूसरे तक तो हैदर अली थे, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई 82 में टीपू आए, 84 में इन्होंने संधि करके, मंगलौर की संधि करके इन्होंने क्या किया? इन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद कर दिया। अब तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध चलती है 1790 से 1792, 2 वर्षों के लिए। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इस युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने ये टीपू के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, मतलब फ्रांसीसी के साथ मिलकर के साजिश कर रहा है, तथा अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रवनकोर पर आक्रमण के लिए दोषी है। और त्रवनकोर पर जो आक्रमण हुआ है उसके लिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को दोषी ठहराया, जिसके कारण 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुई। जो अगला पॉइंट है कि युद्ध आरंभ करने से पूर्व कॉर्नवालिस ने 1790 में मराठा के साथ तथा जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को भी त्रिगुट की संधि कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने युद्ध की शुरुआत कर दी। कब? 1790 में। मद्रास के गवर्नर थे जिनका नाम था मिडोज के नेतृत्व में किया, लेकिन बुरी तरीके से पराजित होने के बाद कॉर्नवालिस ने मद्रास पहुंचकर सेना का नेतृत्व संभाला। मिडोज पराजित हो गए क्योंकि टीपू भी बहुत योग्य शासक था, लेकिन जैसे ही पराजित हुआ तुरंत कॉर्नवालिस आए मद्रास, और मद्रास में कॉर्नवालिस अपने नेतृत्व में सैनिक को लड़ाने का काम शुरू किया। लेकिन टीपू की कुशल सैन्य तथा सेना में बीमारी फैलने के कारण श्रीरंगपट्टनम में कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ा। उस समय मौसम भी खराब हो गई थी, बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम के साथ साथ हैजा वगैरह की बीमारी फैल गई थी अंग्रेजी सेना के बीच, जिसके कारण श्रीरंगपट्टनम में कॉर्नवालिस को अपने सेना को लेकर पीछे हटना पड़ा। कब हटना पड़ा? 90 में। दोबारा नवंबर 91 में कॉर्नवालिस ने पूरी उत्साह के साथ टीपू पर आक्रमण किया और 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया। टीपू ने बहादुरी के साथ दुश्मनों को सामना किया, परंतु विवश होकर उसने अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम का जो क्षेत्र है उस पर कॉर्नवालिस के सेना का अधिकार हो गया और टीपू को मजबूरी हो गया कि अब अगर उसे जीवित रहना है, मैसूर साम्राज्य को बचाना है, तो उसे अंग्रेजों के साथ संधि करना पड़ेगा। और उसने 1792 में तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, या कह सकते हैं कि तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा रोका गया। तो तीसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है वो किस संधि के तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। यह संधि कब हुआ है? 1792 में यह संधि हुआ है। किसके किसके बीच में? तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में संधि हुई है। अभी संधि में क्या हुआ सो देखिए। कहता है इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 3 करोड़ रुपया तथा मैसूर का आधा राज्य देना पड़ा। साथ ही इसमें कॉर्नवालिस ने कहा कि जब तक आप इस पैसा का भुगतान नहीं करते हैं तब तक टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र
अंग्रेज के बंधक रहेंगे, अंग्रेज के जेल में रहेंगे। जब आप पैसा 3 करोड़ दे दीजिएगा, आप अपने पुत्र को ले जाइए। ये जो संधि है, इसने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। अब टीपू को लगा कि अब मैसूर को बचा नहीं सकते हैं, जिसके कारण टीपू सुल्तान जो है ना, वो जो गल्फ कंट्री है वहां के लोगों, वहां के राजाओं के साथ संबंध बढ़ाना शुरू किया ताकि वो मैसूर साम्राज्य को बचाया जाए। और जिसके कारण 1799 में चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लड़ा गया। जिस आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम वर्ष में ही 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यह मैसूर युद्ध उसी समय खत्म हो जाता है। जो सामने लिखा भी हुआ है कि इस युद्ध के समय अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। उसने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहां बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर फरवरी 1799 में आक्रमण कर दिया। 4 मई 1799 को टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मतलब फरवरी में शुरू हुआ है और मई, मात्र 3 महीना युद्ध चला और 4 मई 1799 को टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्थात वीरगति को प्राप्त होने ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बंद हो गई। अंग्रेजों ने कन्नर, कोयम्बटूर, वेनार, राघपुरम तथा मैसूर का पूरा समुद्री तट अपने प्रदेश में मिला लिया और कुछ प्रदेश निजाम को उसने दे दिया, क्योंकि निजाम के साथ यह संधि किया था। अब क्या हुआ, मैसूर साम्राज्य की खत्म हुई और टीपू के अर्थात हैदर अली से पहले जो साम्राज्य था उसका नाम था वाडियार वंश। और वाडियार वंश के राजा थे जिनका नाम था चामराज, और चामराज के एक अल्पायु पुत्र थे जिनका नाम था कृष्ण। तो इसने क्या किया, वेलेस्ली ने क्या किया, वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को मैसूर का राजा बना दिया तथा मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, जब मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल पढ़ाया था उसमें बताया था। गवर्नर जनरल का ऑलरेडी वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो वेलेस्ली था इसके द्वारा सहायक संधि किसके ऊपर थोपा गया, 1799 में मैसूर के ऊपर थोपा गया। और उस समय मैसूर में कौन राजवंश आया था नया, तो वाडियार राजवंश आए थे, जो कि पहले के ऑलरेडी राजवंश थे मैसूर के। और वाडियार राजवंश के किसको बनाया गया था राजा, कृष्ण को बनाया गया था। और यही कृष्ण पे सहायक संधि थोपा गया, जो सहायक संधि धीरे धीरे पूरे भारत पर प्रभावित होने लगा था। तो आपने ऑलरेडी देखे कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1767 से लेकर के 1799 तक आंग्ल मैसूर युद्ध का होता है, जिस युद्ध के कारण अंग्रेजों का भारत के उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ने लगता है। जो ऑलरेडी लाइन लिखा हुआ है कि बंगाल में बक्सर के युद्ध तथा दक्षिण में मैसूर का चौथा युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली और दक्षिण के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया। तो यही 4 आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसकी जो प्रारंभ काल है वो 1767 है, जिसमें पहला हुआ था 1767 में, 1767 से 1769 तक चला था। दूसरा 80 से 84 तक चला, तीसरा 1790 से 92 तक चला और चौथा जो है वो 1799 में शुरू हुआ। और 1799 के ही मई के महीने में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ साथ ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गई। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हर एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।